बच्चों, जब हम खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं या रात को खड़े होकर के हम ऊपर की तरफ देखें तो हमें लगता है कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। जुगनू की तरह से ये टिमटिमाते हुए तारे वास्तव में टिमटिमाते हैं या हमारा कोई वहम होता है। ये आकाशीय पिंड वैसे तो जैसे पृथ्वी और चंद्रमा हैं उसी तरीके के होते हैं, लेकिन फिर ये इस तरीके से क्यों टिमटिमाते हैं? ये एक बड़ा ही रोचक विषय है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रकाश के बारे में, क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है वो क्या है? प्रकाश जो हमें दिखाई देता है। प्रकाश क्या होता है? अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश को क्या कहा जाता है? लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा या एनर्जी। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो ये रंग बिरंगा संसार नहीं होता। ये नीला, ये पीला, ये हरे, ये गुलाबी, ये सब कुछ हमें दिखाई नहीं देते। ये सब किसकी देन है? ये प्रकाश की देन है। सूरज से आने वाले प्रकाश की देन है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। वहाँ से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। श्वेत प्रकाश का मतलब 7 रंगों के मिश्रण वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। ये जो ट्यूबलाइट से प्रकाश मिल रहा है ये श्वेत प्रकाश नहीं होता बच्चों। श्वेत प्रकाश का मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश। ये प्रकाश जब सूरज से आता है सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में आता है, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के करीब पहुंचता है, पृथ्वी के वायुमंडल के करीब पहुंचता है, पृथ्वी के वायुमंडल का मतलब ये हमारी पृथ्वी है। देखिए ये क्या है? ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल है और ये सूरज है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। ये प्रकाश की किरण आ रही है इस तरीके से, यूं ये प्रकाश की किरण है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आती है, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है? निर्वात। और यहाँ माध्यम कैसा होता है? विरल। कुछ नहीं होगा तो वहां विरल माध्यम होगा। विरल का मतलब रेरर। जब ये यहां गिरता है तो ये जो एरिया है ये वाला, ये बहुत सारी परतों के रूप में होता है। बहुत सारी परतें होती हैं, कहीं सघन परत होती है, कहीं विरल परत होती है। वायुमंडल भी हमारा परतों के रूप में होता है। इस तरीके से देखिए बटा देता है ये। कोई यहाँ पे विरल है, कोई सघन है, कोई विरल है, कोई सघन है। इस तरीके से ये परतें होती हैं वायुमंडल में। ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराती है। टकराने के बाद में इसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है और यहाँ पर एक घटना होती है। उस घटना को अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होती है तो वो घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। लेकिन ये घटना कब होती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। ये माध्यम बदला, ये माध्यम था विरल और ये इससे कुछ सघन माध्यम आया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। जैसे ही सघन माध्यम में आती है तो देखिए ये जो तल था इस पर हमने एक लंब डाला नॉर्मल, तो ये इसकी ओर झुक जाती है। इस झुकने वाली घटना को अपवर्तन कहा जाता है। ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई, लेकिन इसके बाद में जैसे ही हम अंदर चलते हैं, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, गर्मी की वजह से वहां विरल होता है। परतें कैसी हो जाती हैं? विरल हो जाती हैं। यहाँ विरल हो गई तो ये किरण किधर हट जाएगी? दूर हट जाएगी। उसको रास्ता सुगम मिलेगा, स्पीड बढ़ जाएगी और अपने मार्ग से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी कहिए, फिर वो इधर चली जाती है।
पहले इधर आ गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ बादल आ गए, कुछ भी मौसम मॉइस्चर है, ठंडा है, यानी फिर ये सघन परत आ गई, तो फिर ये अविलंब की ओर फिर झुक जाएगी। और फिर मान के चलते हैं, फिर क्या हुआ, अरे फिर यहाँ पे विरलन आ गया, विरल परत आ गई, फिर ये क्या होगा, अविलंब की से दूर हटी और फिर यहाँ पे सघन आया, तो फिर भी अविलंब की ओर झुके। कहने का मतलब ये हुआ, यहां खड़े होकर के हम देख रहे हैं, पृथ्वी पे हम यहां रहते हैं, यहां से किरण चल करके गई और इस तरीके से इस तरीके से देखिए, ये कहने का मतलब ये है कि ये सूरज है और किरण यहां से चलती है और इस तरीके से वो घूमते घूमते यहां हमारी आंख तक पहुंचती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते से जब ये आती है, ये एक फुलझड़ी का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? फुलझड़ी का रूप। और हम जब इस तारे को देखते हैं तो ये रास्ता जो इसका इस तरीके का है प्रकाश की किरण का, वो हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, जुगनू की तरह ये प्रकाश नाचता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो इस तरीके से यूं 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 आता है, लहरें जैसी बनाता हुआ, इसलिए ये हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। यही घटना आकाश के हर पिंड के साथ होती है। वहां से रिफ्लेक्ट होकर के सब तारों पे अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूरज का प्रकाश जब इन पर पड़ता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आता है, और रिफ्लेक्ट होकर के जब वो हमारी किरणों हमारी ओर आता है, हमारी आंखों पर आता है, तब ये घटना होती है। और ये जो तारे हैं वो रात को हमें जुगनू की तरह से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये तारे स्वयं में टिमटिमा रहे हों, वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती। वहाँ से सीधा प्रकाश चलता है, लौट करके आता है बिल्कुल सीधी रेखा में। लेकिन ये घटना कहाँ शुरू होती है? पृथ्वी तल पर जहाँ वायुमंडल फैला हुआ है, वायुमंडल में जैसे ही वो प्रवेश करती है, ये घटना पैदा होती है और हमें जब वो दिखाई देता है तो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए, जो भी परिवर्तन तुम्हें दिखाई देता है संसार में, नेचुरल परिवर्तन हो या किसी दूसरे प्रकार का हो, उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उसको यहाँ से तुम्हें बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। चलिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है जल्दी ही। गणित को पढ़ते रहिए। गणित और फिजिक्स, विज्ञान, इसको मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझाऊंगा। कोई भी टॉपिक अगर ऐसा लगता है कि हमारा अधूरा है, उसको मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर करूंगा। और सारी परिवर्तन, सारी साइंस टू द पॉइंट, पूरा कंप्लीट कोर्स मैं तुम्हें यहाँ दूंगा। इस चैनल पर मेरे साथ जुड़ेंगे तो अध्ययन करने का भी मौका मिलेगा।